अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम CS 420 की जो करंट पेपर है इसके बारे में मैंने ये वीडियो स्टार्ट कर लिया। और जो यही एग्जाम जा रहा है या इस एग्जाम के अंदर जो जितनी भी स्टूडेंट्स की रिव्यू आ रहे हैं या स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये MCQs आए हैं और इस टॉपिक से पेपर आया था, तो वो मैंने सब के सब इकट्ठे कर लिए और कुछ एक्स्ट्रा MCQs भी मैंने बना लिए इन टॉपिक्स के रिलेटेड। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ और आप लोग खुद ही इसको रीड कर सकते हैं आसानी से। इसमें कुछ भी नहीं है, सब सिंपल के सिंपल मैंने ऐड कर लिए और डायरेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट MCQs है। इसमें सबसे पहले हमारे पोर्शन है MCQs की, और फिर इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। कंप्लीट डिटेल सब कुछ दिया गया है और आप और भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास MCQs नंबर 1 है और इसके अंदर मैंने लिखा है कि वेबसाइट के रिलेटेड आप और भी MCQs एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस तरह से HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये जो मेन टॉपिक्स है इसके रिलेटेड आप AI से ChatGPT बुक्स वगैरह आप स्टडी करके इसके मुताबिक MCQs और भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेबसाइट आर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये करंट MCQs है जो इस एग्जाम में आया था। एक स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है कि ये MCQs आया है, ठीक है। और फिर इसके बाद है कि HTML इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ वेब पेज। तो जो HTML है इससे हम वेबसाइट की स्ट्रक्चर बना देते हैं, सिर्फ एक ढांचा बना सकते हैं। और फिर इसको स्टाइल देने के लिए हम CSS यूज कर सकते हैं। फिर इसमें इंटरेक्टिविटी और फंक्शनलिटी डालने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। तो इस से आप 4 MCQs हो गए। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 खुद भी रीड कर सकते हैं। बहुत इजी मैंने बना लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर ये लिखा है कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये जो MCQs है CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये ही MCQs आया था पेपर में, ठीक है। ये भी करंट MCQs है, करंट पेपर के MCQs होते होगी, ये भी आप सीख लीजिए। बहुत ज्यादा इजी है कि आपने यहाँ तक इतना पढ़ा हो तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि CSS किस चीज के लिए स्टैंड करता है या इसकी फुल फॉर्म क्या है। फिर इसके बाद ये जो व्यू पोर्ट है, ये MCQs भी आया था कि व्यू पोर्ट हमारे पास किस चीज के लिए यूज होती है। ये वेबसाइट को हर डिवाइस में रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद है आल्ट, जो इमेज में आल्ट एट्रीब्यूट है वो किस मकसद के लिए हम यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई इमेज की बात में कोई गड़बड़ आ जाए तो इसके बाद हमें जो टेक्स्ट नजर आए तो उस टेक्स्ट को हम आल्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक लोगो है और मैंने आल्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैंने कुछ दे दिया कि ये वेबसाइट की लोगो है, और जब हमारे पास उस लोगो की बात में कोई खराबी आ जाए तो फिर इसके बाद हमारे पास शो होगी यही टेक्स्ट जो हम आल्ट के अंदर दे देते हैं। यहाँ पे हम इनसे आप लोगों को एक छोटा सा ये भी दे सकते हैं, क्या है यार, एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सारा कोड खत्म कर दूं, मेरे पास ये सिर्फ और सिर्फ HTML ही रह गया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने अगर इमेज क्रिएट कर लिया, ठीक है, इमेज, और ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक इमेज की बात है, ठीक है। आप समझ ले कि ये अच्छा, मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ कि लोगो डॉट PNG, ठीक है। मेरे पास ये लोगो की बात है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यह लोगो पड़ा है। और अब अगर मेरे पास मैंने यहाँ पे आर्ट के अंदर लिखा कि वेबसाइट लोगो, वेबसाइट लोगो, ठीक है, वेबसाइट लोगो। तो अब मेरे पास ये अगर ये इमेज शो नहीं हो रहा तो यही जो टेक्स्ट है वो शो हो जाएगी। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर मैं ये जो स्क्रीन है थोड़ा सा नीचे करूँ, मैंने हाफ स्क्रीन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से हमें कुछ टेक्स्ट नजर आ जाएगी। तो इसी टेक्स्ट यही है अल्टरनेट टेक्स्ट। तो आल्ट हम यूज करते हैं कि हमें शो करे अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो आल्ट इज यूज फॉर अल्टरनेटिव टेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज या आपकी इमेज। फिर इसके बाद है कैनवा। कैनवा की एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आई है। और फिर एसवीजी है, ये स्टैंड कर लेता है। स्केलेबल और वेक्टर ग्राफिक, ये सब के सब मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा इजी है, मैं हर एमसीक्यूज को आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो आप खुद देख सकते हैं आप लोग। और एसवीजी में और जो कैनवा है इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि एसवीजी और कैनवा में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आप यहाँ से अहस कर सकते हैं या ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो एसवीजी है ये ग्राफिक वेक्टर ग्राफिक डिजाइन कर लेता है और या इसके ऊपर बेस है। और जो कैनवा है ये रास्टर या पिक्सेल बेस है। ठीक है, ये भी ग्राफिक है, दोनों ग्राफिक है, लेकिन एक वेक्टर बेस है और एक पिक्सेल बेस है। ठीक है, और फिर इसके बाद है कि अगर हम इमेज को जूम कर ले तो इसकी क्वालिटी खराब होगी और दूसरे में हमारे पास क्वालिटी खराब नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एसवीजी आर रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं करता रिजोल्यूशन के ऊपर। और जो कैनवा है ड्राविंग लूजिंग क्वालिटी व्हेन स्केल्ड और जूम इन, जब हम किसी पिक्चर को जूम कर लेते हैं तो कैनवा में हमारे पास इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद अगर हम एसवीजी में जूम कर लेते इसकी जो क्वालिटी है वो खराब नहीं होगी। ठीक है, द मेथड यूज ड्राविंग रेक्टेंगल इन कैनवा इज रेक्ट। और फिर इसके बाद मैंने जितने भी एमसीक्यूज आप डाले हैं आप लोग देख सकते हैं। दूसरी डिफरेंस इसमें यह है कि ये जो एसवीजी है वो एक्सएमएल लैंग्वेज के ऊपर है, बेस करता है, या इसी को यूज कर लेते हैं, या जो कैनवा है वो जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, एसवीजी ये इसकी एक फायदा ये भी है कि हम इसकी स्टाइलिंग सीएसएस से दे सकते हैं। अब मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। फ्लेक्सबॉक्स के रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे और ये एमसीक्यूज भी आया था। एक स्टूडेंट ने हमें रिव्यू दिया है कि ये जो फर्स्ट एमसीक्यूज है 19 नंबर, यही एमसीक्यूज आए। तो आप देख सकते हैं इसको भी। ये जो 20 एमसीक्यूज है ये भी आया था इसमें कि जो फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टी है वो हमारे पास CSS3 के अंदर ऐड हो गई। ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन ये भी आया था। और इसके साथ साथ आप सारे देख सकते, बहुत इजी है, हम एक बाय एक को डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि फिर मेरे पास ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ये ऐसे से स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप लोग वीडियो स्टॉप कर ले, पॉज कर ले और देखा करें। हर एमसीक्यूज आप रीड कर सकते हैं आसानी से। ये भी आया था ये एमसीक्यूज के मिक्स विद 100%। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा एमसीक्यूज है, मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ वन बाय वन। इंशाल्लाह मैं एक अब तो ज्यादा से भी जल्दी है तो इसलिए मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर लेता। तो इंशाल्लाह हमारी दूसरी एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाए तो दूसरे आने वाले स्टूडेंट्स को हम एक डिटेल में वीडियो भी हम इंशाल्लाह अपलोड कर लेंगे। अब वैसे भी एग्जाम खत्म होने वाले सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं इसमें, तो आप लोग ये देख सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारा दूसरी वीडियो भी इसकी फाइनल टर्म की वीडियो भी आप देख लेंगे, वो भी हम अपलोड कर लेंगे अभी। और इसके साथ साथ मिड टर्म की इंशाल्लाह कंप्लीट कोर्स हम अपलोड कर लेंगे अपने चैनल के ऊपर। तो ये देख सकते हैं आप। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये है शॉर्ट एमसीक्यूज, आप लोग देख सकते हैं। एसवीजी की डिफिनेशन है जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, और फिर इसके बाद कैनवा की है, फ्लेक्सबॉक्स की है। फ्लेक्सबॉक्स ये अलाइनमेंट में हमें बहुत ज़्यादा मदद देती है और इसके साथ स्पेसेस में हम इजी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ये 1 डायमेंशनल पर काम कर लेता है, ये जो फ्लेक्सबॉक्स है। और ग्रेड हमारे पास 2 डायमेंशनल पर काम कर लेता है, दोनों कॉलम और रो के ऊपर
हम डिस्प्ले कर सकते हैं। एसवीजी और कैनवा के दरमियान जो डिफरेंस है वो इसी के आंसर से क्वेश्चन आंसर से भी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह नीचे भी आएगा एक क्वेश्चन के इसके दरमियान क्या डिफरेंस था, तो वो भी आप देख लेंगे और ये भी आप यहाँ से भी आप डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। यही क्वेश्चन भी आया था क्वेश्चन नंबर 7 के फ्लूइड और पिक्स जो वेब डिजाइन है या वेबसाइट डिजाइन है इसके दरमियान क्या फर्क है। तो इतने शॉर्ट जवाब आप दिया करें तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, आपने सिर्फ टू द पॉइंट आंसर देनी है, तो इंशाल्लाह आपको पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी दिया है। आप लोग इस तरह से इसमें भी यूज दे सकते जवाब टेबल में, या आप डिफरेंट जगहों में जिस तरह मैंने ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन दिया था इस तरह से आप डिफरेंट भी डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और आप टेबल के अंदर में भी सिर्फ वन वर्ड आप देखकर उसको समझा सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो ही आप यूज कर ले, उसकी डिफरेंस आप दे दे उनको। ठीक है, टाइप का मतलब है कि वो कौन सी किस्म की वेक्टर एसवीजी वेक्टर टाइप की है, और ये जो कैनवा है ये रास्टर है। ठीक है, और फिर इसके बाद स्केल प्रॉपर परफेक्टली है और लार्ज वेन स्केल। इसका मतलब यह है कि जब कोई पिक्चर को जूम कर ले तो कौन सी में ब्लर होगी कौन सी में ब्लर नहीं होगी। तो ऊपर जो तरीका था हमने जो मैंने दिया शॉर्ट क्वेश्चन में, तो वो आप अगर लिख ले दोनों की डिफिनेशन है तो उससे ही आप वो कंप्लीट होगी आपकी क्वेश्चन। ठीक है, या आंसर। तो तरीका बहुत बेस्ट है, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, शायद कि एग्जामिनर या जो चीकर होता है पेपर की तो उसको समझना आ जाए। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि हम कैनवा कोड कैसे लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ ये जो एसवीजी है वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स और इसकी की प्रॉपर्टी है। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह हम ये फ्लेक्स जैसे ही हम किसी भी बॉक्सेस को दे दें फ्लेक्स, तो ये हमारे पास एक फ्लेक्स डायरेक्शन में शो हो जाएगी। फिर फ्लेक्स डायरेक्शन है कि हमने रो में शो कर लेना है या कॉलम में हमने शो कर लेना है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट है, इसमें हमारे पास तकरीबन 3 के 4 वैल्यू है, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, और जस्टिफाई कंटेंट ऑन सेंटर। आप इस तरीके से ये भी यूज कर सकते हैं। आपने दरमियान में जगह देनी है, हर अराउंड में आपने जगह स्पेसेस देनी है, मतलब आगे पीछे, और आपने या सेंटर में डिस्प्ले कर लेना है। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। फ्लेक्स रेप, नो रेप और रेप, ये दोनों वैल्यू है इसकी। अलाइन आइटम, सेंटर, एंड और इस तरह से स्टार्ट, ये इसकी वैल्यू है। गैप में आप कोई भी वैल्यू दे, कितना गैप आप रखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद है ग्रेड, और इसके एडवांटेज भी मैंने दे दिए हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट और फ्लूइड रिस्पॉन्सिव डिजाइन की डिफरेंस है। फिर आप इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सारे के सिंपल सवाल और जवाब मैंने ऐड किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।